एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि अभी कुछ टाइम तक इंडिया में VF7 ही विनफास्ट की फ्लैगशिप कार रहेगी, क्योंकि विनफास्ट इंडिया में मिड टू बॉटम टू टॉप अप्रोच के साथ कार्स लॉन्च करेगा। यानी अब नेक्स्ट कुछ लॉन्चेस VF6 और 7 से छोटी कार्स के होंगे। तो अगर आप अभी VF7 कार लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बजट और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इस कार का सबसे सूटेबल वेरिएंट चूज कर पाएंगे। VF7 के वेरिएंट्स एक्सप्लेन करने से पहले चलिए आपको इसकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जैसे कि इसके प्राइसेस, स्पेसिफिकेशंस और डायमेंशंस, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए इस कार के बारे में। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। VF7 ब्रॉडली 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल है, अर्थ, विंड और स्काई। इसका स्टार्टिंग प्राइस 20.89 लाख रुपीस का है। इसके ऊपर विंड वेरिएंट की इंक्रीमेंटल कॉस्ट 2.60 लाख रुपीस है और विंड से स्काई की इंक्रीमेंटल कॉस्ट 1.5 लाख रुपीस है। विंड और स्काई वेरिएंट्स में इंफिनिटी पैक यानी पैनोरामिक सनरूफ का भी ऑप्शन है, जिसके लिए विनफास्ट 50,000 रुपीस एक्स्ट्रा चार्ज करता है। VF7 के टॉप स्काई इंफिनिटी वेरिएंट का प्राइस 25.49 लाख रुपीस है। ये सभी प्राइसेस एक शोरूम है, लेकिन अगर आप इस कार का ऑन रोड प्राइस अपनी सिटी में देखना चाहते हैं तो V3 कार्स की वेबसाइट पे देख सकते हैं। इट इज वर्थ नोटिंग कि इन तीनों वेरिएंट्स में पावर ट्रेन्स का भी डिफरेंस है और इसके बेस वेरिएंट में छोटा 59.6 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता है विद अ क्लेम्ड रेंज ऑफ 438 किलोमीटर्स। इसकी मैक्सिमम चार्जिंग कैपेबिलिटी 100 किलोवाट की है, विच इज द सेम एज द हैरियर ईवी, एंड सो द 10 to 70% चार्जिंग टाइम इज लेस देन हाफ एन आवर। इसकी 177 PS की मैक्सिमम पावर और 250 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क VF6 जितनी है, बट इट्स नॉट एज पावरफुल एज द हैरियर ईवी और द B6 एंड XEV 9e। इन कार्स के कंपैरिजन में एक्चुअली VF7 के विंड और स्काई वेरिएंट्स हैं, जिनमें 70 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता है। स्काई वेरिएंट में तो ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसकी रेंज फ्रंट व्हील ड्राइव वर्जन से 22 किलोमीटर कम है। द क्लेम्ड रेंज इज स्टिल ओवर 500 किलोमीटर्स, ऑल्दो इसके राइवल से सिग्निफिकेंटली कम है। Even the 110 kilowatt DC charging capability is lesser than the rivals, और 28 मिनट्स का 10 to 70% का claimed DC चार्जिंग टाइम भी बाकी कार्स के कंपैरिजन में कम ही है। फ्रंट व्हील ड्राइव VF7 का 204 PS और 310 न्यूटन मीटर का आउटपुट भी बाकी कार से कम है, ऑल्दो द पीक टॉर्क आउटपुट इज सिमिलर टू द हैरियर EV। 353 PS और 500 न्यूटन मीटर वाली VF7 ऑल व्हील ड्राइव इस सेगमेंट की सबसे पावरफुल कार है, एंड द पीक टॉर्क आउटपुट इज सिमिलर टू द हैरियर EV ऑल व्हील ड्राइव। VF7 4.5 मीटर से लंबी कार है, सो इट्स लॉन्गर देन बोथ द VF6 एंड B6। 1893 mm की विड्थ लेकिन सिर्फ VF6 से ही ज्यादा है, और इसकी हाइट इन सभी कार्स से छोटी है। What is impressive is its wheelbase, which at over 2800 millimeters is longer than any other car here. तो इसका केबिन बहुत स्पेशियस है, and so is its 537 liter boot. 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस VF6 जितनी ही है, and like most of the larger cars here, इसमें भी 19-inch wheels आते हैं, and you get alloys from the base variant onwards, जिसका प्राइस 20.89 लाख रुपीस है। Apart from standard safety features, इस वेरिएंट में ऑल डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ऑल डिमिंग IRVM, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, साइड कर्टन एयरबैग्स और ड्राइवर नी एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और रियर वाइपर और डिफॉगर जैसे फीचर्स भी हैं। बेस अर्थ वेरिएंट में 12.9 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी आता है विद वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एंड टेलीमैटिक्स। अर्थ वेरिएंट के सभी सेफ्टी और इंफोटेनमेंट रिलेटेड फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। As far as functional features are concerned, multi-drive modes, multi-regen modes, auto headlamps with follow me home, electrically adjustable and foldable, heated and auto-dimming ORVMs with auto fold, ORVM memory with linkage to reverse gear, keyless entry, 6-way powered driver seat, dual zone auto AC with rear AC vents, front and rear armrest, 60-40 split reclining rear seat with adjustable headrests, all power windows, rain sensing wipers, cruise control, tilt and telescopic steering adjustment और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स की फीचर्स हैं। इस वेरिएंट में LED DRLs, शार्क फिन एंटेना, लेदर अपहोल्स्ट्री, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और सॉफ्ट टच डैशबोर्ड जैसे स्टाइल रिलेटेड फीचर्स भी हैं। अर्थ वेरिएंट के सभी फंक्शनल और स्टाइल रिलेटेड फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। फॉर इट्स प्राइस ये वेरिएंट सूटेबली लोडेड है and gets all of the basic features and many good to have bits as well। तो अगर आप VF7 लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको इसका कम पावरफुल और लोअर रेंज वाला अर्थ वेरिएंट ले लेना चाहिए या अपग्रेड करना चाहिए। अर्थ के ऊपर विंड वेरिएंट आता है जिसकी इंक्रीमेंटल कॉस्ट 2.60 लाख रुपीस है। इस वेरिएंट में ऑप्शनल पैनोरामिक सनरूफ भी है इन द विंड इंफिनिटी वर्जन, which costs another 50,000 rupees extra. Wind variant में बड़ी बैटरी आती है which gives almost 100 kilometers of extra range.
और इसमें परफॉर्मेंस अपग्रेड भी है। इसके अलावा ADAS रिलेटेड फीचर्स जैसे लेन कीप एंड फॉलो असिस्ट, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और पावर्ड टेलगेट, 8-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, रूफ रेल्स और वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर जैसे फीचर्स भी इस वेरिएंट में ऐड होते हैं। इस वेरिएंट में ऐड सभी फीचर्स आप अभी टेबल में देख सकते हैं। हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग ये फीचर्स और विंड वेरिएंट का परफॉर्मेंस और बैटरी पैक अपग्रेड इसकी 2.60 लाख रुपीस की इंक्रीमेंटल कॉस्ट का 90% अमाउंट जस्टिफाई करता है, विच क्वालिफाइज इट फॉर अस टू रिकमेंड इट ओवर द लोअर वेरिएंट। पर क्वेश्चन ये है कि अगर आप इसका बेस अर्थ वेरिएंट स्किप कर रहे हैं तो क्या विंड या विंड इन्फिनिटी वेरिएंट ही लेना चाहिए या स्काई वेरिएंट पे अपग्रेड करना चाहिए। विंड या विंड इन्फिनिटी से स्काई या स्काई इन्फिनिटी वेरिएंट का अपग्रेड 1.5 लाख रुपीस का है। स्काई वेरिएंट में कोई फीचर एडिशन तो नहीं है, लेकिन इसमें ऑल व्हील ड्राइव कैपेबिलिटी के साथ साथ फर्दर परफॉर्मेंस अपग्रेड भी है विदाउट मच कॉम्प्रोमाइज इन रेंज। और इस AWD टेक और परफॉर्मेंस अपग्रेड के लिए हमारे इंटरनल डेटा के अकॉर्डिंग 1.5 लाख रुपीस का अमाउंट इजीली जस्टिफाई होता है, एंड दैट makes it even more value for money than the base earth variant. So between wind and sky आप कोई भी वेरिएंट ले सकते हैं क्योंकि फीचर वाइज एक्सपीरियंस सिमिलर रहेगा। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दैट इफ आई वर टू स्पेंड इन एक्सेस ऑफ 23 लाख रुपीज ऑन अ कार और वहां पे मुझे 1.5 लाख रुपीज और स्पेंड करके बेस्ट परफॉर्मेंस और ऑल व्हील ड्राइव कैपेबिलिटी वाला वेरिएंट मिल रहा है, then I would spend this much of an amount more. और ये करके मुझे वैल्यू पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। So for me, I would upgrade to the Sky variant only. So like the VinFast VF6, VF7 में भी वेरिएंट चूज करना बहुत मुश्किल नहीं। इसका बेस अर्थ वेरिएंट ऐसे बायर्स के लिए है जिन्हें लेनी तो VF7 ही है, लेकिन इस पे और एक्स्ट्रा अमाउंट स्पेंड नहीं करना। Earth variant suitably equipped है, but I do feel that the claimed range of 438 kilometers will restrict you to intercity drives only. और इतनी महंगी कार लेके भी अगर रेंज अच्छी ना मिले, वो भी तब जब ऑप्शन है बेटर रेंज लेने का, एंड दैट टू विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन वैल्यू, तो आपको कुछ टाइम बाद खुद ही फील होगा कि काश कार परचेज करते हुए अपग्रेड कर लिया होता। एंड दैट इज व्हाई आई फील दैट इंस्टेड ऑफ बाइंग एनी वेरिएंट ऑफ द VF7 इट इज बेटर टू बाय द स्काई वेरिएंट। इसकी क्लेम रेंज 500 प्लस किलोमीटर की है। इट गेट्स ऑल द फीचर्स जो इस कार में आते हैं, एंड देन देयर इज द मैसिव परफॉर्मेंस अपग्रेड, ऑलमोस्ट बेस्ट इन सेगमेंट फिगर्स, एंड there's the all-wheel drive tech as well, and it is the most value for money variant too. So it ticks all the right boxes for me to give it the top recommendation. जिन्हें पैनोरामिक सनरूफ चाहिए उनके लिए इस वेरिएंट में वो ऑप्शन भी है इन्फिनिटी पैक के साथ, एंड इवन दैट अपग्रेड इज वैल्यू फॉर मनी। VF7 में 6 एक्सटीरियर कलर्स का ऑप्शन है, व्हाइट, रेड, ब्लैक, सिल्वर, ग्रे और मिंट। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आप VF7 का राइट वेरिएंट चूज कर पाएंगे। अगर VF7 से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।